जिंदगी में ले डूबता है। चक्कर ये था एनीवे, मैं अगर ऑनेस्टली अगर अपनी पर्सनल अगर व्यू दूं तो ये एक जो जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ी चीज जो प्लेटफॉर्म में देख रहा था, बार चार्ट पे मैंने देखा। और मैं एक और अमेरिकन पब्लिशिंग न्यूज चैनल है, वहां मैंने चेक किया। लेकिन सबसे मुझे ज्यादा जो मेरे लिए इम्पैक्टफुल था, ज्यादा इंटरेस्टिंग था, वो था बीटीसी पियर। क्योंकि बीटीसी पियर जो है उसमें बिना सोचे समझे कोई इस तरह का पब्लिशिंग नहीं करते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो पब्लिशर है, ये जर्नलिस्ट वेरीफाइड है। इसका नाम है एल्बर्ट मॉर्गन। उसको लेके भी थोड़ा सा मैंने R&D किया। ये एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, जो जिसे वो वेटरन कहते हैं, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। और ये देखिए, दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रेजर से। जिस तरह से अभी हम सुबह शाम ट्रेजर की गुणगान कर रहे हैं, तो लोग नहीं जानते कि इतना वायरल नहीं है ये चीज। लोगों को नहीं पता है अभी तक ट्रेजर क्या है। लेकिन जो रिसोर्स उनको मिलता है, जो फाइंडिंग्स होती है, उसके आधार पे जर्नलिस्ट अपना फील्ड वर्क करते हैं। तो ये एक वेरीफाइड अगर जर्नलिस्ट है, मेरा मैं अपने आप से सवाल कर रहा था। और सबसे पहले तो इस व्यक्ति को तो इसके ना तो ये खुद, ना तो इसके परिवार में, ना इसके रिश्तेदार में दूर दूर तक ट्रेजर से कोई नाता नहीं। तो भला ये अगर व्यक्ति जानबूझ के बारात चुरा के क्यों बात करेगा? एक पल के लिए शायद हम थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं नोटिफिकेशन को लेके, या एनीथिंग अबाउट ट्रेजर एनएफटी। तो मैं अपने आप से वो चीज में अपना लॉजिक अप्लाई कर रहा था कि ये आखिर इस तरह की हरकत क्यों कर सकता है। और सेकेंडली ये था कि ट्रेजर को तो चले एक पल के लिए हम भूल सकते हैं, लेकिन जो नाम इसमें जुड़ चुका था, ब्लैक रॉक। साथियों, में अपनी दिल की बात बता रहा हूं, जब ये नोटिफिकेशन ये जब मैं पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त लगभग 2 से ढाई घंटे तो मेरे पसीने छूट रहे थे। क्योंकि जिनको पता है पावर, एक्चुअली कॉरपोरेट में मेरा काफी एक्सपीरियंस रह चुका है। एक अच्छे अच्छे कॉरपोरेट में, एमएनसी में अगर आप जाएंगे ना कभी इंटरव्यू देने, कभी अगर लाइफ में एक्सपीरियंस अगर है किसी का, एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, तो एक इंडियन ऐसे एक दो कंपनी है, जैसे IBM है, HCL है, विप्रो है। अगर आप जाके कभी किसी HR से मिलेंगे ना, मुलाकात करेंगे, जिसको नहीं पता है, जिसको जानकारी नहीं है, वो तो ऐसे ही वो मतलब ऐसे कैजुअल होके बड़े आराम से बिंदास बैठ जाएंगे। लेकिन जिनको पावर है, उनका मैनेजमेंट किया है, किस तरह से उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर इनका रहता है, वो बहुत बड़ा मतलब सटीक रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है। जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो कभी किसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मंच पे, किसी भी कम्युनिटी को कभी मिसगाइड नहीं करते। उनका हमेशा उनके क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। और एक्चुअली क्या है कि हमारी इंडियन मेंटालिटी है, इवन अगर जो लोग कॉरपोरेट में भी होते हैं, उनको पता है कि मतलब कभी भी एग्जैजरेट करके किसी चीज को नहीं बात करते वो। तो मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके साथ में ये चीजें, एक तो सबसे पहले तो ये शायद लाइफ में कभी इसको पता भी नहीं होगा कि मतलब इंडियन कोई कम्युनिटी है जो ट्रेजर को लेके सुबह शाम मीटिंग कर रही है, क्या कर रही है। और जो आर्टिकल है उसमें ब्लैक रॉक का नाम अगर इसने जोड़ दिया है, दैट मीन्स अर्ली। देखिए, अभी आज 17 तारीख है और ये न्यूज था 13 का, 13 तारीख। तो वो जो एक्साइटमेंट था उस दिन हमारा बहुत जबरदस्त था, अच्छा था, पॉजिटिव था। लेकिन उसके ऊपर फिर लोग सवाल खड़े करने लग गए थे। एनीवे, वो सबको पता ही है। ज्यादा फिर बात करने लग जाएंगे तो फिर लोगों को परेशानी होगी।
तो देखिए, जैसा भी है जो भी है, उस दिन मेरा फेथ में कोई डाउट नहीं था, मैं कॉन्फिडेंट था। वाई? बिकॉज उस जर्नलिस्ट पे मुझे यकीन था कि ऐसी हरकत, ये तो ऐसी बात हो गई, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़े मारने वाली बात हो गई। क्योंकि बीटीसी पीयर जो है वो एक सीरियस प्लेटफॉर्म है। अगर कोई वेरीफाइड जर्नलिस्ट, वो भी एल्बर्ट मॉर्गन, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो अगर कुछ पोस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो एक लेजिट रिपोर्ट है। और अभी तो इनफैक्ट आप देख पा रहे हैं, ये इसका ट्विटर पे भी आ चुका है, अपने एप्लीकेशन के भी ऊपर आ रखा है। तो एक तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने चेकआउट किया, वहां पे भी सेम चीज दिखी, और फिर मैंने यहाँ चेक किया उसको, वो भी सेम चीज दिखी। उसके बाद आपको अ, यकीन नहीं होगा, मैंने ना इसको क्रॉस चेक भी किया, जो आप करते होंगे अपने परप्लेक्सिटी में कर लिया, किसी ने चैट जीपीटी में, किसी ने ग्रॉक पे कर लिया, किसी ने डीप सीक पे कर लिया, वट एवर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं। तो वहां पे भी मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन ब्लैक रॉक एंड ट्रेजर एनएफटी, इस तरह से जितना हो सके मैं प्रॉम्प्ट दे रहा था वहां पे। हाँ, फिर उसने बताया कि हाँ, ये बार चार्ट में भी बता रखा है, ये है वो है, क्योंकि वो इंस्टेंट फिर उस चीजों को फिर वो पूरा एकदम रिसर्च करके सारी चीजें बता देता है। उसके बाद भी फिर मैं सोच रहा था कि चलो एनीवे जो भी होगा, फिंगर क्रॉस है, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर गलती से भी ना, आप ये सोचिए, ये अब तो प्रूव हो चुका है, जैसा भी है। और मेरे को ना अभी वो थोड़ा सा वो सिचुएशन मेरे लिए अभी ना, और उस दिन भी मेरे पसीने छूट रहे थे, अभी भी मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैं थोड़ा पैनिक हो रहा हूं। ये एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव पैनिक वाला सिचुएशन है, क्योंकि आने वाले टाइम में, जब आप जरा अनुमान लगा लीजिए खुद, जिनको पावर पता है, जिनको पोटेंशियल पता है मार्केट का एक्चुअल, जब ये ग्लोबली अगर ये खबर जो है ना लीक हो गई, मान लीजिए आपके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर आपके फॉलोअर्स है, वो किसी में भी, किसी सोशल मीडिया में हो सकता है, आपके एक्स अकाउंट ट्विटर में हो सकता है, या आपके यूट्यूबर फॉलोअर्स हैं, कोई भी जो आज के डेट में, जैसे मान लीजिए पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं, अगर आपका कांटेक्ट है, अगर पहुंच वहां तक है, जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, अब जैसे आपने सभी ने नाम सुना होगा विवेक बिंद्रा का, संदीप महेश्वरी का, आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में है राज शमानी, उनका पॉडकास्ट चलता है, मिलियन फॉलोअर्स है। साथियों, अगर ये खबर जो है ना ब्लैक रॉक वाली, क्योंकि वो हमेशा ढूंढते रहते हैं समथिंग ट्रेंडिंग और समथिंग स्पाइसी, कुछ उनको समथिंग टॉपिक चाहिए होता है। ये अगर पहुंच गया ना उस चैनल तक, अंदाजा आप तब भी नहीं लगा सकते कि न्यूज़ कितनी वायरल होने वाली है। तो बात दरअसल ये है कि अगर ब्लैक रॉक ने गलती से भी हाथ लगा दिया ना, वो मतलब अगर पत्थर को भी टच कर दे, चाहे वो पत्थर का चट्टान क्यों ना हो, उसे वो सोने में तब्दील कर सकता है। ये फैक्ट है। ये हमारे इंडियन कम्युनिटी में ये ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक 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 ना चपरासी को भी जो है सर सर करके बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं। ये एक दस्तूर है, मैंने देखा है इंडियन कम्युनिटी में। किसी गेट में कुछ, कभी कभी तो अनजाने में किसी हाउसकीपिंग वाले को भी मतलब एकदम बिग बॉस बना देते हैं। लेकिन वेस्टर्न जो डेवलप कंट्रीज है, वहां पे अगर आपके कंट्री का राष्ट्रपति भी है, उसे भी हाथ जोड़ के सलाम नमस्ते नहीं करते हैं, वहां पे मिस्टर प्रेसिडेंट करके एड्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, आप
अपने, आपके पास जो स्टडी था, आपके पास जो पोटेंशियल है, आपके पास जो क्वालिटी है, यस डेफिनेटली उसके आधार पे आप क्वालिफाइड हो टू बी ए प्रेसिडेंट। बट इट डजंट मीन कि मैं आपके हाथ जोड़ के, हाथ पीछे पीछे जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो एक चीप वर्ड है, जो चमचे बनते हैं ना, वो दस्तूर, वो ट्रेंड, वो कल्चर ज्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटी में है। बाहर ना ऐसे, आपको पता होगा, शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये लोग अगर न्यूयॉर्क के किसी स्ट्रीट में अगर ये वॉक करे ना, मार्केट में भी कोई उनको ऐसे घूम फिर के ऐसे एक बार एक झलक इनको देख ले, ये भी इंडियन है, कोई सेलिब्रिटी, कोई भाव नहीं देता, कोई कदर नहीं है। आप और हमारे जितना मतलब वहां पे पहचान बनेगी ना, सेम वैसे ही उनको लोगों को ट्रीट करते हैं। आपको इनफैक्ट पता होगा कि शाहरुख खान को भी किस तरह क्या हालत कर दी थी जब ये ट्विन टावर ब्लास्ट हो गया था, उसके उन दौरान वो न्यूयॉर्क में ट्रेवल कर रहे थे। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर वो जो सदमा लगा था शाहरुख खान को, उसके बाद उन्होंने मूवी बनाई थी माय नेम इज खान। एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो चीजों को सीरियसली लेते हैं। ये कारण था कि फ्रॉम द डे वन मैं जेन्युइन तरीके से ना, मेरा फेथ लेवल था कि कोई प्रोजेक्ट अगर, चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने अपना एआई लगा रखा था, एआई के माध्यम से जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके आपको मिल रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था हमेशा कि यार कुछ तो होगा ये, अगर ये कैलिफोर्निया से ऑपरेट हो रहा है और चाहे जो भी है जैसा भी है, आखिर कुछ तो बात होगी इसमें। और जो ब्लाइंड बॉक्स दिया था, ये बीच में सुनने में आया था, उन्होंने अपने मार्केटिंग एंड प्रमोशन का जो फंड रखा हुआ था, उसी को रिलीज किया हुआ था अपनी कम्युनिटी के बीच में। क्योंकि फिर प्रमोशन करके, एंडोर्समेंट करके, वो मार्केटिंग वगैरह करके जो ऐसे फिजूल में खर्चा हो जाता, उससे बढ़िया उनको ये लगा कि क्या अगर यही पैसे हम अपने कम्युनिटी के बीच में इसको सर्कुलेट कर दें तो उनका ही फंड डबल होगा। खैर वो पैसे हम विड्रॉ नहीं कर पाए थे उस पीरियड में, लेकिन वो फिगर तो आपका दिख रहा है अभी। लेवल 1 वाले उनको इतना फंड मिल गया कि लेवल 5 लेवल 6 की का फंड उन्होंने मेंटेन कर लिया अपने अकाउंट में। इस तरह से जो प्रोसेस चल रहा था कंपनी का, और जो बैकएंड टीम में वो वर्क चल रहा था, बहुत सोची समझी ये एक स्ट्रेटेजी और एक प्री प्लान प्रोग्रामिंग हो रही थी कंपनी की। और मुझे अभी भी याद है, मैं उनका मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली। एक मंच पे मैंने सुना था कि एक दफा स्टीवन अलेक्जेंडर के साथ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो एरिक ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प के लड़के, एनीवे मैं शायद ये अगर मैं अभी बात कह भी दूं तो उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगी, और इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब ऑलरेडी मैं कह चुका हूं तो मैं क्लेरिफाई कर दूं। एक दफा उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टीम है, वो जब बैठे थे, बगल में एरिक ट्रम्प उनके साथ बैठे हुए थे। ये किसी इंडियन कम्युनिटी के किसी पर्सन ने ये देख लिया और तुरंत फोन लगाया, किसी को बताया कि इस तरह से कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये ट्रेजर वाले लोग यहाँ बैठे हैं और ये पता नहीं इनका क्या मसला है। तो ये चीज ना, उस दिन भी जब मैं सुन रहा था, अगर ये बात अगर जेन्युइन निकली तो कुछ तो धमाल होने वाला है अपने ट्रेजर में। क्योंकि आप को पता होगा इस तरह के, मतलब ये तो सेलिब्रिटी वाली बात नहीं है, वो मतलब ये लोग जाइंट है, टेक जाइंट है, वर्ल्ड के लीडिंग कुछ रिचेस्ट, फ्यू रिचेस्ट लोगों के अंदर शामिल है ये लोग।
अगर उनके साथ अगर उनके बराबरी में अगर बात चल रही है, डेट मीन्स बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में कमाल होने वाला है यहाँ पे। तो उस प्रिपरेशन के साथ हमें कहाँ तक अपनी प्लानिंग करनी है, ये हमें देखना है। यहाँ पे नवंबर 1 नवंबर का जिक्र हो रहा है, देखते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज है फेस वाइज, जैसे फेस 1, फेस 2, फेस 3, इस प्रोसेस में जो है आपका फंड रिलीज होने लगेगा। तो प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे कि फेस 1 में कितना रिलीज करते, फेस 2 में कितना, उसके बाद हमें फिर पता चलने लगेगा कि चलो ठीक है, ये इस तरह से काम चल रहा है। अभी कई ऐसी नई नई चीजें जो हमें पहले नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी, ऐसी कई चीजें हमें और आगे दिखने को मिलेगी। और जो अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र कर रहे हैं, इस बारे में भी जैसे हमारे विपिन सर कहते, यहाँ बताओ हम वहां चले जाएंगे, गोवा बताओ हम चलो गोवा निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरह से, क्योंकि हमें अपने फंड से मतलब है। लेकिन अभी भी सारी चीजें अभी माइग्रेट हुई नहीं है, सिंक्रोनाइज अभी हुआ नहीं है। डाटा कभी मर्ज होता है तो उसमें टाइम लग सकता है, और हमें टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप पेशेंस बनाए रखें, और जितना ज्यादा हो सके हमारे इस वक्त इस मंच पे जो लीडर्स है, मुझे इतना भरोसा है, यकीन है सबके ऊपर, कि जो भी आपको लेटेस्ट फाइंडिंग्स मिल रही है, अपडेशन जो मिल रहा है, वो जेन्युइन तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ जो है आज आज ना नॉन स्टॉप दोपहर को भी हमारी और सेपरेट मीटिंग चल रही थी, एनर्जी काफी हम दे चुके हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ हम और कंटिन्यू करना चाहेंगे, और किसी का अगर शेयरिंग रह गया, प्लीज आप रख सकते हैं अपनी बातों को। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों। किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और आने वाले टाइम का हम थोड़ा सा अभी 2-4 दिन और वेट करेंगे तो शायद कुछ और चीजें उभर के आए, और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मिले हमें। क्योंकि ये इस चीज को मैं एक बार और आप तक ये नोट डाउन आप करके रख लीजिए साथियों। अगर ब्लैक रॉक का अगर नाम जो है ना, ये आउट ऑफ अगर कम्युनिटी अगर चली गई, ये अभी हमारे और आपके बीच में ये बातें हो रही है, ये अगर वायरल हो गया ना अगर कहीं किसी प्लेटफॉर्म में, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस कंपनी के ऊपर और कितने कंपनी यहां पे एंडोर्समेंट करने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 कंपनी के मैं नाम लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये ना, ये हमेशा ताक झाक करते रहते हैं कि ब्लैक रॉक क्या एक्टिविटी कर रहा है। जहां पे ब्लैक रॉक ने हाथ रख दिया, जानबूझ के वो छलांग लगा के आ जाते हैं सबके सामने। ऐसे कंपनीज है जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, amazon। गूगल को अभी अल्फाबेट के नाम से भी जाना जा रहा है। ऐसे अगर 2-4 कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, फिर हम कभी लाइफ में कैच नहीं कर पाएंगे TOFT को। अभी भी समय है, मैच्योर होके। कोई किसी को यहाँ पे पुश नहीं करता, आपने डिसीजन लेना है, आपका फाइनेंस है, आपका एसेट है, सक्सेस आपने होना है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वंस अगेन साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।